अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना लाइक या कमेंट कर दें। आइए, जो आजकल जो अजमेर शरीफ के हालात चल रहे हैं और लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो मज़ार मुक़द्दसा को लेकर खुराफात कर रहे हैं, उस ताल्लुक़ से मैं आप लोगों के सामने अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी की एक तकरीर रख रहा हूँ। इस तकरीर को आप लोग ज़रा मुकम्मल सुनिए, आपको ख्वाजा अजमेरी की शान का मालूम चल जाएगा। देर ना करते हुए इस वीडियो को आप लोग समाप्त कर लीजिए। मना रहे हैं कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलियावी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। और बलियावी कहता है, क्या बात है, मत मेरे होठ पर उंगलियां रखो, वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। पूछना चाहता हूँ, अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लिए हुए थे? पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई, बाबरी मस्जिद। भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो, बलियावी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है, अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत बलियावी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसों बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दूं, छठी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन अगर चुप हैं तो बुज़दिल मत समझना। हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलमबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुब्बत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी 12 लोग निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे, अमेरिका और इस्राइल के दल्लों, भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत किया, कहां थे उस वक्त, कहां थे? अब निकल के आए हो। 800 साल माने रखता है, अभी तो 100 साल भी नहीं पूरा हुआ। तो
100 साल भी पूरा नहीं, कितने टुकड़े कर दिए। Incoming voice. 800 साल जब हमारे बाप दादा ने हुकूमत की तो पाकिस्तान को वजूद में नहीं आने दिया, बांग्लादेश को कहीं से निकलकर अलग नहीं होने दिया, पेशावर से आगे बढ़, तो तन्हा तन्हा भारत वो मुल्क था। अगर चाहता तो आलमगीर औरंगजेब नाम बदल सकता था, नाम बदल सकता था, लेकिन यार इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता है। इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता। जो खुद ही नंगा हो वो दूसरे को कपड़ा पहनाने की क्या बात करेगा। लेकिन अफसोस उन पर नहीं मुसलमान, अफसोस तुझ पर है। करोड़ों रुपया तुम खर्च करते हो, हमें इससे मतलब नहीं कि तुम वोट किसको देते हो किसको दोगे, लेकिन इतनी बात बलियावी जरूर कहेगा, आखिरी सांस तक कहेगा। सबके लिए तुम सोचते हो, अपनी औलादों के लिए, तेरी औलादों के लिए कभी किसी ने सोचा? Incoming voice. कोई सोचा हो तो बताओ। सबसे ज्यादा अगर भारत में स्टेट में किसी की हुकूमत रही तो सेकुलर कहलाने वालों की। अगर इन सेकुलर पार्टियों के नेताओं के दिलों में बेईमानी नहीं होती तो आज ये बिला वजह के जो कुकुरमुत्ते पैदा हुए हैं ये शायद नहीं होते। लेकिन इनको इत्मीनान से पाला गया ताकि मुसलमानों को डरा के रखा जाए। और बलिया भी कहता है, किस झाड़ी में पड़े हो, एक अल्लाह से डरने वाली कौम दुनिया में किसी और से नहीं डरती है। और डरेगा वो जिसे ना जाने क्या क्या बनने का डर हो। हमें कोई डर नहीं, इसलिए कि हम अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला ही रहेंगे। डर उसको है, डर उसको है जिसके यहाँ कोई महशर नहीं है। हमारे यहाँ महशर भी है, शफाअत भी मुस्तफ़ा की है। आए आए आए, वारे मेरे आला हजरत, वारे मेरे आला हजरत। और याद रखना मुसलमानों, हजरत तो रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह वाह वाह। तो अज़ीज़ नाज़रीन, ये अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी की आप लोग गुफ्तगू समाअत कर रहे थे कि किस तरीक़े से अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी जो है उन लोगों से जो है उन लोगों से कह रहे थे कि जो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर उंगलियां उछाल रहे हैं, किस तरीके से आप लोग के किस तरीके से आप उन्हें नसीहत कर रहे थे कि आप ये हरकत ना करें। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ की वो ज़ात है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की, कि जहाँ पर हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, सब आकर ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बतों का सबूत दिया करते हैं। कुछ इस तरीक़े की अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी जो है गुफ्तगू कर रहे थे कि जो इस तरीक़े के चंद लोग पैदा हो गए हैं और वो हमारे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए और उन्हें जो है अपनी इस हरकत से बाज़ आ जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद है कि अल्लामा साहब की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप ये बताइए कि अल्लामा साहब की इस वीडियो से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।